धान्य धान्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मौत कछु न बसा। परम पूज्य परमाराध्य के पावन पाद पद्मों में नमन। जिनकी पावन जयंती के उपलक्ष्य में कल से ही यहाँ संतमत सत्संग का 2 दिवसीय आयोजन चल रहा है। परमाराध्य के अन्य शिष्य सेवक एवं कृपा पात्र पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के पावन पाद पद्मों में नमन। मंचस्थ पूज्य गुरुजन तथा समस्त साधु समाज के श्री चरणों में नमन। परम आदरणीय मंच संचालक स्वामी विद्यानंद जी महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशीला बहनों, नालंदा विश्वविद्यालय के VC जगदीश काश्यप जी बौद्ध धर्म के बहुत बड़े विद्वान, जो परमाराध्य सद्गुरु महाराज से प्रभावित होकर उन्हें साक्षात बुद्ध का रूप कहा और उनसे दीक्षित भी हुए। उन्होंने त्रिपिटक पर 5000 पेज में टीका लिखे और इस बात के लिए वो अपने को गौरवान्वित भी महसूस करते थे और यदा कदा गौरव से कहा भी करते थे कि मैंने 5000 पन्नों में भगवान बुद्ध की सेवा की है, उनके ज्ञान के प्रचारार्थ। एक बार कुप्पा घाट आश्रम में पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ने उनसे पूछा कि भिक्षु जी, एकांगी और उभयांगी समाधि क्या है? उन्होंने कहा कि आपने यह कहाँ पढ़ा? पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ने कहा कि आपके ही 5000 पन्नों में बुद्ध की हुई सेवा त्रिपिटक के टीका में। इसका अर्थ क्या है? इसका भाव क्या है? उन्होंने कहा कि सच तो ये है कि मैं इसको बुद्धि के स्तर से लिखा, लेकिन खुद ही समझा नहीं। आप कृपया समझा दें। तो पूज्यपाद ने कहा कि जब साधक साधन करता है और साधना में जब वह दृष्टि योग में सफलता प्राप्त कर लेता है, दृष्टि योग में सफलता प्राप्त कर लेता है, अर्थात एक बिंदुता की प्राप्ति करके प्रकाश मंडल में जाता है, तो वह विभिन्न तरह के प्रकाशमय दृश्यों को देखता है। पिंड से वह ऊपर उठ जाता है।
एक बिंदुता हमें पिंड से ब्रह्मांड की ओर ले जाती है। तजो पिंड चढ़ जाओ ब्रह्मांड ही वीर हो, अब पेलो सुषमन दृष्टि शिस्त जो तीर हो। तो जो युगल दृष्टि की धारों को एक करके पिंड से ब्रह्मांड की ओर हो जाते हैं, उनके लिए यह शरीर मुर्दावत हो जाता है। नानक जीवतिया मरी रही है, वह जीते जी मृतक हो गया। गुरु महाराज कहते हैं जिसने अंधकार से प्रकाश की ओर गति की, उसकी स्थिति कैसी है? तो साधन में पग जाए अति गंभीर हो, या तन की सुध ना रहे धीर वर वीर सो, साँझ भोर दिन रैन कछु जानत नहीं, अरे हारे में ही बाहर जड़वत रहे माही चेतन सही। तो जिसने अपने आप को अंतर साधना में अपने चित्तवृत्ति का पूर्ण निरोध कर लिया, युगल दृष्टि को एक करके उस सूक्ष्म मार्ग में प्रवेश किया, जिसके लिए यमराज ने नचिकेता को क्षुरस्य धारा निशिता दुरतया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती, छुरे की धार से भी तीक्ष्ण उस रास्ते को बताया, उस मार्ग में 10वें द्वार में प्रवेश किया। ऐसे साधक के लिए स्थूल शरीर का भान नहीं होता, स्थूल संसार का भान नहीं होता, लेकिन अपने अंदर में वह प्रकाशमय दृश्यों को देखता है। इसको एकांगी समाधि कहते हैं, क्योंकि शरीर और संसार से, स्थूल शरीर और स्थूल संसार से वो ऊपर उठा हुआ है। ये एकांगी समाधि है। तो कहा उभयांगी क्या है? तो उन्होंने कहा कि जब साधक अंतर जगत में प्रवेश करके विभिन्न रूपों को देख रहा है, प्रकाश में दृश्यों को, एकांगी है, लेकिन वहीं जब वह गुरु की सदयुक्ति से अंतर के नादों को भी सुनने लगता है, तो लखत सुनत सुख लहत अद्भुति में ही प्रभु मिलते। इस तरह से वह देखना और सुनना दोनों जब अपने अंदर में करने लगता है, जिसमें सुनने की प्रधानता हो जाती है और देखना थोड़ा गौण हो जाता है, तो देखना और सुनना जब दोनों अंदर में होता है, इसको उभयांगी समाधि कहते हैं। यह सुन करके बौद्ध जगत के वे सबसे विद्वान भिक्षु जो भीसी थे नालंदा विश्वविद्यालय के, देखिए उन्होंने कहा महाराज हम लिख दिए थे लेकिन समझे अभी, श्री सद्गुरु समझे अभी। तो आपने सुना है कि नाय महात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेना। इस ब्रह्म ज्ञान को कोई प्रवचन सुन के, प्रवचन करके, शास्त्र पढ़ के या शास्त्र पढ़ा के नहीं जान सकता। पूरन ब्रह्म रहे घट में, सठ तीर्थ कानन खोजन जाई, कीट पतंग रहे परिपूर्ण, कहूँ एक तिल न होत जुदाही, नैन दियो जब देखन को, पलटू सब में प्रभु देत दिखाई, आ खोजत मुँह ढूंढत मूढ़ ग्रंथन में, लिखी कागज में कहीं राम लुकाही। पलटू साहब कहते हैं इस ज्ञान को ठीक से समझिए, जानना भेद गुप्त यह किसी ग्रंथ से है असंभव, सीख लो किसी संत से। महर्षि संतसेवी जी महाराज इस वाणी को हमेशा सुनाते थे, सीख लो किसी संत से। इसीलिए नचिकेता के पास जमराज पहुँच, नचिकेता जमराज के पास जाकर जब वरदान के रूप में जमपास से छूटने और आत्मज्ञान को उपलब्ध होकर शाश्वत सुख पाने की
इच्छा व्यक्त करते हैं तो अनेक प्रलोभन दिए जाने के बावजूद अविचलित रह जाने पर यमराज ने नचिकेता से कहा कि जो तुम हमसे पूछ रहे हो यह हमारे बस की बात नहीं है। यमराज को उसका ज्ञान नहीं था कि मोक्ष में जाने का मार्ग क्या है, माया से छूटने का मार्ग क्या है, आवागमन से मुक्त होने का मार्ग क्या है। इसलिए उन्होंने कहा कि उत्तिष्ठत जागृत पराप वरं निबोधत क्षुरस धारा निशिता दुरतया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। आप उठिए, आप जाइए श्रेष्ठ पुरुष के पास, वो इस मार्ग को जानते हैं। यह रास्ता हमने सुना है, बड़ा सूक्ष्म है, छुरे की धार से तीक्ष्ण है। और गुरु महाराज ने कहा बाल नोक से मेही दर, मेही हो पथ पावे, संत जनता में धंसी धावे। यह रास्ता बाल के नोक से भी सूक्ष्म है। बालाग्रम सत्य सहस्रम तस् भागस्य भागिना। और उपनिषद में तो आता है कि बाल के एक नोक का 1000 भाग कर दो, उसका आधा भाग। लेकिन महापुरुष कहते हैं घबराइएगा मत, रास्ता जितना सूक्ष्म है उससे आप हजारों गुना अधिक सूक्ष्म है। इसलिए आप डरे नहीं, आप उस रास्ते पर सहजता से प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन संत की सदयुक्ति आपको मिली होनी चाहिए। सच्चे संत मिलेंगे तो ये सदयुक्ति मिलेगी, नहीं तो लाखों मौनी फिरे, लाखों बाघंबरी अर्धमुखी और नकी, लाखों लहलंगरी, लाखों जल में फिरे, लाखों भभूत को छानते, अरे हाँ पलटू जा में राजी राम को नहीं जानते। यह मार्ग जो अपने अंदर का है, यमराज नचिकेता से कहते हैं, संत बताते हैं, बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को हुआ नहीं, होता नहीं, वह होनहारा है नहीं। संत बताते हैं इस गुप्त मार्ग को, इस भेद को। बाकी अन्य उपाय कर लीजिए, आप इस रास्ते को नहीं जान सकते। तो यह सूक्ष्म मार्ग है। साकेत फाटक से प्रवेश करो। कल का दिवस जिसके लिए विश्व में मनाया गया मेरी क्रिसमस, ईसा मसीह, और हम लोग 20 दिसंबर की जगह 25 दिसंबर को मनाए महर्षि संत सेवी जयंती। श्री सद्गुरु महाराज। आप देखिए, सबका एक विचार हो गया, सबका एक मत है कि आप परमात्मा को पाने के लिए कहीं बाहर मत जाइए, कोई उपाय मत कीजिए बाहरी। ईश्वर पाने का रास्ता ईश्वर ने आपके अंदर में बनाया है, लेकिन वह रास्ता बिना संत के हम नहीं जान सकते। महापुरुष लोग उस रास्ते को बताते हैं। वो संत जो उस पर चले, भगवान बुद्ध ब्रह्म ज्ञान मोक्ष को उपलब्ध हुए, ईश्वर शब्द की उन्होंने चर्चा नहीं की, लेकिन निर्वाण, मोक्ष, मुक्ति, इन सब बातों को कहा। भगवान बुद्ध के वाणियों को, भगवान महावीर के वाणियों को, या किसी भी संत की वाणी आप पढ़ेंगे, उन सब की वाणियों में ईश्वर को अनंत कह करके उसे पाने का साधन मनुष्य शरीर और रास्ता भी अंदर में ही बताया है। रास्ता भी अंदर में ही बताया, पर वो रास्ता
सद्गुरु की सदयुक्ति से जाना जाता है। संत मत का यह मूल ज्ञान ईश्वर का स्वरूप और उसकी प्राप्ति का साधन। और गुरु महाराज ने एक जगह साफ साफ कहा कि एक नाम का जप और एक रूप का ध्यान, यह आप कहीं सीख सकते हैं, क्योंकि इनका अर्थ कितना है, हमारे चित्त को शुद्ध करने के लिए। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। अंधकार मंडल में हम आंख बंद करके मंत्र जप और इष्ट रूप का जो ध्यान करते हैं, मन से मंत्रावृत्ति करी करी इष्ट विग्रह ध्यान ही, ये क्यों होता है? अभी पूज्य संत सेवी जी महाराज की वाणी में सुन रहे थे। इसका क्या उद्देश्य है? गुरु महाराज के प्रवचन में है कि अंधकार में संस्कार निर्माण का काम होता है। ये भक्ति का पहला भाग है। हमारी वृत्ति विभिन्न जन्म से, विभिन्न योनियों में से यहाँ तक आया, जिसमें अनेक जन्मों के, अनेक योनियों के संस्कार हैं, जो हमारे रजोगुनी तमोगुनी वृत्ति बन करके हमारे मन को स्थिर नहीं होने देते हैं। और साधना में तो मन की स्थिरता ही मूल चीज है। मन आवे मन जाए, मन ही निहोर रे, मन तारे मन बुड़वे, मन ही बटोर रे, मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षय, यावत न मनो निर्मल तावत सर्वम निरर्थकम। किन्ह कोटि तीर्थ व्रत पूजा मौनी होके ध्यान धरे, लक्ष्मी पति तब लग सब झूठा, जब लग मन नहीं हाथ करे। तो मन को सात्विक करने के लिए, चित्त को सात्विक करने के लिए गुरु मंत्र और इष्ट रूप का ध्यान किया जाता है। इससे मन शुद्ध होकर सात्विक होता है, तब हम में दृष्टि योग करने की क्षमता आती है। आप ऐसा कहें कि ईश्वर की ओर चलने का हम में योग्यता आती है, और तब हम आगे बढ़ पाते हैं। तो मूल ज्ञान गुरु महाराज कहते हैं, असली दीक्षा है कि ईड़ा पिंगला ऊपर पहुंचे, सुखमन पाठ उघारा, तब भयाजी हरि रस पी मतवारा, तब भयाजी हरि रस पी मतवारा। इसलिए जहां पर दृष्टि योग और नाद योग की साधना नहीं है, उस दीक्षा से आपकी मुक्ति नहीं हो सकती है। आप अपने अंदर में ईश्वर का जो अमृत है उसको कभी पान नहीं कर सकते। तेरे निकट उल्टी भरी पीव सो अमृत गंग है। आपको उल्टी पाछिलो पेड़ो पकड़ो, पसरा मना बटोर, कहे कबीर सुनो भाई साधो तब पई हो निज ठोर। देखिए ईसा मसीह भी कहते हैं कि द हेवन ऑफ गॉड इज विद इन यू, ईश्वर का राज आपके अंदर में है। और स्वामी राम तीर्थ ने भी कहा, मनुष्य शरीर पाना सौभाग्य की बात है, बट यू ओनली कैन क्लेम टू बी फॉर्चुनेट व्हेन यू फाइंड द वे ऑफ साल्वेशन। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, सीक इट फर्स्ट, रेस्ट एवरीथिंग शैल बी एडेड अनटू यू। कहते हैं कि आप मनुष्य होकर के, मनुष्य होने का सौभाग्य तभी अनुभव कर सकते हैं या दावा कर सकते हैं कि मैं बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, देव दुर्लभ तन में हूँ। जब आप अपने अंदर में मोक्ष का जो द्वार है, क्षुरस्य धारा निशिता दुरतया दुर्गम पथस्तत, वह मार्ग को आप जान सके, उस मार्ग को पहचान सकें। और एक बार आप उस मार्ग में चल के देखिए, संपूर्ण ईश्वर का साम्राज्य आपके अंदर में है। बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम। आप उसमें चलकर एक बार देखिए, प्रवेश करके देखिए। जिसने अपने अंदर में प्रवेश किया, कहते हैं फिर आपके जीवन में अमंगल नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी, मंगल ही मंगल हो जाएगा। अपने अंदर में चलो। एक न्यूज़पेपर जिसका प्रकाशन भागलपुर से होता है, उसमें से एक न्यूज़पेपर के प्रधान संपादक दिल्ली से कुप्पा घाट आश्रम आए थे।
आश्रम प्रवेश किए, टहलने के लिए कुछ स्थानीय पत्रकार उनको लेकर गए मॉर्निंग वॉक में। उस समय कुप्पा घाट आश्रम में आरती चल रही थी। आरती को उन्होंने 2 मिनट तक सुना, देखा और फिर वो गार्डन में गए। वहाँ वो टहल रहे थे अपने साथियों के साथ और संयोग से सत्संग के बाद मैं भी उस गार्डन में गया। आश्रम के एक कर्मचारी हैं सच्चिदानंद वर्मा, जो बहुत पुराने हैं और आज भी हैं। वो हमको बुलाकर बोले कि एक दिल्ली से दैनिक जागरण, सीधा नाम लेने में क्या हर्ज है, दैनिक जागरण के प्रधान संपादक आए हुए हैं। वो कुछ जानना चाहते हैं आश्रम के संबंध में, तो आप मिल लेते तो बड़ा अच्छा। तो मैं उनके पास गया, अभिवादन हुआ और तब उन्होंने मुझसे कहा कि स्वामी जी, मैं आपके आश्रम में आया, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता से मैं बहुत अभिभूत हूँ। एक इच्छा, एक जिज्ञासा मेरे अंदर है, आप समाधान कर दें। मैंने पूछा क्या? तो आरती की जो प्रचलित सनातनी परंपरा है थाली सजा करके करने की किसी देव मूर्ति के आगे, मैंने देखा कि लोग आरती गा रहे हैं और सब बैठे हुए हैं। कहीं कोई थाली नहीं थी और कहीं कोई मैंने नहीं देखा कि यहाँ पर मूर्ति वगैरह हो। तो ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि ये सनातन की परंपरा से अलग कैसे है। तो मैंने उनसे कहा कि महाराज, आपका प्रश्न बहुत उत्तम है, जिज्ञासा बहुत उत्तम है, ये जानना चाहिए। तो उन्होंने फिर कहा कि क्या आप लोग मूर्ति पूजा या इस तरह की आरती बाहरी पूजा को नहीं मानते हैं? मैंने कहा मानता हूँ महाराज। तो कहते हैं मानते हैं और करते नहीं हैं, मतलब? तो मैंने कहा मानता हूँ करता नहीं हूँ। तो कहिए कैसी बात है कि मानता हूँ और करता नहीं हूँ? तो मैंने कहा कि सर, आप अंग्रेजी मीडियम से पढ़े थे कि हिंदी मीडियम से? तो वो कहते हैं कि कुछ दिन हिंदी मीडियम से, उसके बाद अंग्रेजी मीडियम से। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, अ से अमरूद की पढ़ाई हम लोग ने की है, क से कटहल भी पढ़ा, ए से एप्पल, अब 20 फॉर बुक, ये पढ़ाई है या नहीं है? तो उन्होंने कहा कि हाँ ये भी पढ़ाई है। मैंने बोला अब आप पढ़ते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं। क्यों? क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा कि ए से एप्पल, बी फॉर बुक, अ से अमरूद, क से कटहल, ये पढ़ाई है, ये आप मानते हैं ना? तो कहा कि हाँ, लेकिन पढ़ते नहीं ना हैं, करते नहीं ना हैं। तो नहीं, क्योंकि अब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। उसी तरह आपने जो कहा लाइकवाइज कि बाहरी पूजा, बाहरी आरती, इनकी क्या महिमा है? ये भी भक्त होते हैं, मैं इनको नहीं कहता ये भक्त नहीं हैं। विद्यार्थी तो वो भी होता है जो नर्सरी में ए फॉर एप्पल पढ़ रहा होता है, और विद्यार्थी तो वो भी होता है जो किसी यूनिवर्सिटी से एमए कर रहा होता है। ये सारे विद्यार्थी हैं, लेकिन देयर इज ए क्लासिफिकेशन बिटवीन देम। उनके अंदर वर्गीकरण है कि नर्सरी का विद्यार्थी और यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी। उसी तरह से यह जो सनातन धर्म है, यह जो वैदिक धर्म है, इसका जो वेदांत है, ये उस यूनिवर्सिटी की पढ़ाई है जिसको संतमत नाम से आप जानते हैं, संतमत नाम से जानते हैं। गुरु महाराज, तब मैंने कहा कि भगवान कृष्ण ने कहा तीर्थानि तोय रूपानि देवान पाषाण मृण्मयान योगिनो न प्रपद्यन्ते आत्म ध्यान परायणः। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तीर्थ, देव पूजन,
ये सब योगी पुरुषों के लिए नहीं है। यह करोति सदा ध्यानम आज्ञा पद्मस्य गोपितम तदा करोति प्रतिमाम प्रति पूज जापम अनर्थवत। भगवान शिव की वाणी है कि जिसने संत सदगुरु के शरण में जाकर इस आज्ञा पद कमल सुषुम्ना की ध्यान, शिव नेत्र का ध्यान, बिंदु ध्यान, दृष्टि योग की साधना सीख ली है, उसके बाद वह जाकर देवालयों में मूर्ति पूजन करता है, अनर्थ करता है। मैंने कहा जगर भगवान शिव सनातन परंपरा के विरोधी हों या अलग चलते हों, कृष्ण सनातन परंपरा के न हों, या फिर राम जिनका उपदेश आप पढ़ लीजिए उपनिषद में, हनुमान जी से कहते हैं कि बहु शास्त्र कथा कंथारो मंथे न वृथेव किम अनवष्टव्यम प्रयत्नेन ज्योति मारुते ज्योतिरांतरम। हे पवन पुत्र हनुमान, सब बाहरी पाठ पूजन या पढ़ाई के से क्या फायदा है, एकांत चित्त हो करके अपने अंदर की ज्योति की खोज कीजिए। भगवान बुद्ध ने भी कहा अंधकारे न ओनधापदीपम न गवेशथ, अंधकार में पड़े हुए तुम ज्योति की खोज क्यों नहीं करते। मैंने कहा देखिए यही तो समझना है कि क्लास है। महर्षि दयानंद सरस्वती से बड़ा कोई वेद का ज्ञानी है, मैंने पूछा उनसे तो उन्होंने कहा वो तो बड़े कलयुग में वेद के सबसे बड़े ज्ञाता थे। मैंने कहा उनका भी पढ़ लीजिएगा। उन्होंने लिखा है कि वेद दो भागों में है, पहले भाग को ब्राह्मण भाग और दूसरे भाग को संहिता भाग कहते हैं। ब्राह्मण भाग में यज्ञ याग कर्म कांडादि का वर्णन है और संहिता भाग में जीव के कल्याण के मोक्ष और उसके उपासना की विधि का वर्णन है। तो ये जो कर्मकांड भाग है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य स्वर्ग की प्राप्ति नहीं है, बल्कि ये बाहरी पूजा अर्चन तीर्थ जप जग दान इत्यादि पुण्य प्राप्ति के साधन हैं, जिससे द्वारा जब पुण्य हमारा जमा हो जाता है तो ईश्वर की कृपा होती है, तो पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, तब हमको संत मिलते हैं। संत मिलते हैं तो योग की साधना बता देते हैं और इस योग की साधना को तब करके हम मुक्ति के मार्ग पर चल पड़ते हैं। तो हमारा पिछला जन्म या इस जन्म का प्रारंभिक समय ऐसा ही था। मैं बहुत बड़ा सरस्वती माता का पुजारी बचपन में था। आज मैं किसी माता का पुजारी नहीं हूँ। आज मैं किसकी पुजारी हूँ? आज मैं अनंत सत्ता को अनुभूत करने के लिए अंतर साधन करता हूँ। ऊंचे क्लास में चला गया इसका मतलब नहीं कि मैं सरस्वती जी को मानता ही नहीं हूँ। तो आप इसको समझिए। मैंने कहा इसको आप समझिए, किस प्रक्रिया क्या है और अध्यात्म के क्लास क्या हैं, भक्ति के क्लास क्या हैं। तो बाहरी पूजा अर्चन की सीमा है। भगवान कृष्ण, भगवान शिव, भगवान राम सबने कहा आप एक ही क्लास में बैठ करके जीवन भर पढ़ते रहें तो आप अच्छे विद्यार्थी हैं, या जो टीचर आपको जीवन भर कहते रहे कि यही बस इसके प्राइमरी के बाद जाना मत, उधर जाओगे तो विधर्मी हो जाओगे या भगवान की भक्ति से च्युत हो जाओगे, तो मेरे ख्याल से ऐसा कहने वाला शिक्षक आपका शत्रु है और ऐसा भाव रखने वाला अज्ञानी है। ऊपर उठिए, आगे बढ़िए और अपने आत्मा में ही, अपने अंदर में ही परमात्मा को अनुभूत कर लीजिए। असली अध्यात्म तो यही है जिसका संबंध बाहर से नहीं, केवल अपने से। अध्यात्म का अर्थ ही होता है जिसका संबंध इस शरीरस्थ चेतन आत्मा से। तो अपने अंदर में चलिए। मैंने कहा रविदास जी एक संत हुए, वो कहते हैं फल कारण फूली बनराई, अब फल लागा तब फूल बिलाई। आम में मंजर लगा, अब उसके बाद फल लग गया, तो मंजर कहाँ गया? मंजर ही तो फल बन गया। पहले फूल था वही फल बन गया। दूध कारण घृत कारण दथि मथे सयान, अघृत मिला तब दूध है ज्ञान।
कहते हैं दही को तभी तक मथा जाता है जब तक घी न मिल जाए। उसी तरह बाह्य कर्मकांड और पुण्य कर्मों की महिमा तभी तक जीवन में होती है जब तक सद्गुरु की सदयुक्ति न मिल जाए, सदयुक्ति न मिल जाए। उसके बाद कर्मकांड क्या है? कर्मकांड उसके बाद हमारे लिए महत्व नहीं रखता, कौ से कटहल की तरह हमारे लिए अब आवश्यक नहीं है। पर इसका मतलब नहीं कि किसी के लिए आवश्यक नहीं है, किसी और के लिए है जो हमारे संत सद्गुरु के शरणागति में नहीं आया है। हमारे संत सद्गुरु मतलब जो भी संत हुए, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। किसी संत के शरण में जब तक आप नहीं पहुँचे, सदयुक्ति नहीं मिली है, तब तक ईश्वर को किसी रूप में मानना और पूजना ईश्वर की कृपा पात्र बन करके संत सद्गुरु के चरण शरण तक पहुँचने के लिए आवश्यक है। अब पहुँच गए तब कहते हैं ज्ञान ही कारण कर्म अभ्यास, अज्ञान हुआ तब कर्म ही नाश। रविदास जी कहते हैं समस्त कर्म कांड ज्ञान कांड की स्थिति में पहुंचने के लिए, इस ज्ञान यज्ञ तक आप पहुंच करके उस सद्ज्ञान को सुने और सुन करके जान जाएं कि मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना उसके सारे दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति एकमात्र उपाय है। और वो भक्ति का साधन क्या है? मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और नाद योग। रोक दो। मेरा समय भी 1-2 मिनट से ज़्यादा नहीं बचा हुआ था, मैं घड़ी देख लिया। तो मैं कह रहा था कि वो साधना जो है अपने अंदर में होगी। इसीलिए सब संत एक बात कहते हैं कि वो परमात्मा जो सर्वव्यापक है और सर्वव्यापकता के परे है, उस परमात्मा की प्राप्ति का साधन आपको संत बताएंगे और वह साधना अपने अंदर में होती है। निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि हैं अपने में खोजना। अपने में खोजना है, पर कैसे खोजेंगे? यही तो दीक्षा है। दो नैन नजर जोड़ अंतर में सुन अंतर में खोजना, तो अपने अंदर में दोनों दृष्टि के भाव को एक करना। बाम दक्षिण सुषुम्ना नाम अपंद्रम पर विश्रांति तास्त यान्ति परमाम गतिम। बाएं दाएं दृष्टि की धारों को एक करना है, ईड़ा पिंगला को मिलाना है, सुषुम्ना में प्रवेश करना है। और तब जो हम लोग बहुत जगह लिखा हुआ पढ़ते हैं, तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय, ये जो हम पढ़ते हैं ये तब सार्थक होगा, ये तब सार्थक होगा जब हम इस तरह की साधना करेंगे। तो संतों के ज्ञान संतमत कुछ और नहीं। देखिए एक जगह मैं दिल्ली में अपने कुछ संतमत के भक्तों के आग्रह पर एक भागवत कथा में गया और बड़े कथाकार टेलीविज़न पर बहुत उनके कथा आती है। तो मैं कहा चलो एक बार इनसे मिल भी लूँ। मैंने 2 घंटे करीब उनकी कथा सुनी और उस 2 घंटे में किसी को उन्होंने गोलोक पहुँचाया और किसी को उन्होंने ब्रह्मलोक पहुँचाया। जब उनकी कथा समाप्त हुई, उन लोगों ने मुझे उनसे मिलाया और कहा, परिचय हुआ तो उन्होंने मुझसे पूछा कि स्वामी जी आप भी प्रचारक हैं, तो मेरी कथा आपको कैसी लगी? मैंने कहा आपको कथा कहने की अद्भुत शैली है, आपकी कहने से लोग प्रसन्न हो जाते हैं, रीझ जाते हैं। मैं आपके कथा कहने की शैली से बहुत प्रभावित हूँ। तब उन्होंने कहा कि यह बताइए कि कथा का कंटेंट कैसा था, तथ्य कैसा था? मैंने कहा कौन सा तथ्य? आध्यात्मिक तथ्य? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ, मैं तथ्य कैसा था? तो मैंने कहा ये ना ही पूछे तो अच्छा है। तो उन्होंने कहा क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं महाराज जी? मैंने कहा बस मेरा तो यही फीलिंग है कि हम और आप दोनों प्रचारक हैं, लेकिन 2 विपरीत ध्रुव पर लग रहे हैं।
तो कहें ऐसा क्यों? मैंने कहा कि बस यू आर प्रोपगेटिंग पोस्टमॉर्टम रिलीजियन एंड वी आर लिविंग रिलीजियन। आप मुर्दा धर्म के प्रचारक हैं और मैं जिंदा जागृत का। एकदम अवाक रह गए। क्यों? मैंने कहा पोस्टमार्टम किसका होता है? मरे हुए आदमी का। तो मरने के बाद गोलोक पहुंचेगा, कोई मरने के बाद ब्रह्मलोक पहुंचा, कोई मरने के बाद वैकुंठ लोक पहुंचा। और मैं जिस संत मत का प्रचारक हूं, ये तो वेदांत है, उपनिषदों का सार है। यहाँ तो सीधा सपाट बात है, साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत ही करो आशा। जीवत समझे जीवत बूझे जीव मुक्ति निवासा। अब वही मिला सो तब वही मिलेगा, नहीं तो जमपुरवासा। और योग सिखोपनिषद वेदांत क्या कहता है? पिंड पाते या मुक्तिर सा मुक्तिर न तु मन्नते देहे ब्रह्मत्व माया तुम जला नाम संधो में था अन्यंताम यदा याति तदा मुक्त स उच्यते। जैसे जल में नमक घुलकर एक मेघ हो जाता है, वैसे ही जीवन काल में जिसकी सूरत अंतर ज्योति और अंतर्नाथ की साधना करता हुआ माया के स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण सभी आवरणों से मुक्त होकर के परमात्मा से एक मेक हो जाती है समाधि में, वह जीवन मुक्त होता है। और ऐसा ही जीवन मुक्त पुरुष अपने प्रारब्ध कर्मों का या अपनी आयु को भोग कर जब देह को त्यागता है तो उसकी सूरत सार शब्द में संलग्न होकर के परमात्मा के धाम में पहुंचती है। गुरु महाराज कहते हैं सार शब्द ध्वनि संग हो अकह में लीनी, अध्वनि अशब्द अनाम परम पद गति की भीनी, द्वंद्व द्वैत से रहित सो प्रभु पद पाई के। अरे हाँ रे में ही सूरत न लौटई बहुरी न जन्मई आई के। तो जीवन काल में जिसने ईश्वर को अनुभूति किया है, ईश्वर से एकता की प्राप्ति की है, वही शरीर त्यागने के बाद इस संसार में पुनर्जन्म नहीं लेगा। बाकी मरने के बाद जो कोई किसी लोक में जाएगा उसका पुनर्जन्म होगा, आज हो 1000 वर्ष बाद हो, लेकिन जीवत काल में अनुभव नहीं हुआ। जीवत काल में ज्योति संग ज्योति नहीं मिला। जीवत काल में हम प्रभु प्रभु हम एक कहीं होई की अवस्था नहीं आई। तो आप जान लीजिए कि पुनर्जन्म निश्चित होगा, मुक्ति नहीं हुई, रह गया आपके जीवन में दुख दारिद्र आवागमन। और जब तक आवागमन है तब तक किसी लोक में जाकर कोई शाश्वत सुख शांति और आनंद को अनुभव नहीं कर सकता है। इसीलिए संत सदगुरु की सदयुक्ति से अंतर साधन कीजिए और वो अंतर साधना करते हुए अपने अंतर के ज्योतिर और नाद को प्राप्त करके परम मोक्ष को उपलब्ध होइए, जीवन सार्थक होगा। तो श्री के श्री चरणों में मैं